बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज हम इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास जो ग्रामर का पोर्शन है एचईसी के टेस्ट में एक्टिव पैसिव को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं आपको जो एक्टिव पैसिव है उसको करने के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके साथ आप जब आपके पास सवालात आते हैं स्पेशली एक्टिव पैसिव के अंदर, तो उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि भाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। एक्टिव पैसिव में हमारे पास कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और रूल्स हैं। अगर आपने वो याद किए हैं, अगर आपके माइंड में वो हैं, तो आप इजीली उनको टिक करके आपका जो ऑप्शन है उसको राइट आप एक्सेस कर सकते हैं। अब एक्टिव और पैसिव को चेंज करने के लिए जो सबसे पहला फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है, ये तो आपको पता है कि हमारे पास जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको हम शुरू में पुट करते हैं, और पैसिव वॉइस जो होता है उसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। अब आप देखें, जब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। इन पैसिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है एक्टिव और पैसिव के हवाले से। तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक्टिव पैसिव को कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा याद रखें, अगर आपके पास एक्टिव को आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, एक्टिव को जब आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। यू हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं भाई वो आपके पास एक्टिव वॉइस नहीं है, वो आपके पास पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए तो पैसिव वॉइस के अंदर आप थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे, और उसकी जगह थर्ड फॉर्म के बाद आप क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे, ठीक है। आप जब बाय लगाएंगे थर्ड फॉर्म के बाद, तो उस बाय को आप लगा के उसके आगे आप जाके क्या लगाएंगे? आप सब्जेक्ट लगाएंगे। उस सब्जेक्ट को आप तो रिप्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। जो एक्टिव वॉइस है उसमें आप सब्जेक्ट को शुरू में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में ये जो केस है ये शफल हो जाता है। एक्टिव की जगह पैसिव को आप चेंज कर रहे हो तो पैसिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट रिप्लेस होता है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट की जगह। अब आप देखें, आपके पास ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। इसके दो तीन मेजर रूल्स हैं। एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की शफलिंग है वो आपने याद रखनी है, और एक आपने बाय को याद रखना है। और उसके बाद जो टेंसेस के हवाले से चेंज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इजीली समझ आएगा कि अकॉर्डिंग टू टेंसेस किस तरह चेंज होंगे। हवाले से इंशाल्लाह हम जब अपने एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको इजीली 1 सेकंड के अंदर समझ आएगा। अब आप देखें कि आपके पास जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास, अब आप देखें कि आपको पता चलेगा। इससे पहले इस वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपने भाई जो टेंसेस हैं वो आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो खुदारा आप टेंसेस को पढ़ें। जब आप टेंसेस को पढ़ेंगे तो आपके जो टेंसेस हैं, जितने भी आपके पास टेंसेस हैं, वो 12 के 12 टेंसेस आपके पास एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये आप जो भी आप टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो सारे के सारे आपके पास पहले से ही एक्टिव वॉइस हैं। उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका मतलब आपको टेंसेस आने चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेंसेस का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें यहाँ पे द ब्राउन्स हैव बिल्ट द लार्ज हाउस। इसको आप देखें, द ब्राउन हैव बिल्ट द लार्ज हाउस, द ब्राउन हैव। अब आप देखें कि आपको डायरेक्टली अगर आपने टेंसेस पढ़े होते हैं आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। द ब्राउन्स हैव कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव बिल्ट द लार्ज हाउस। अब इसको आप चेंज कैसे करोगे? द ब्राउन हैव बिल्ट द लार्ज हाउस, द लार्ज हाउस हैज बीन, हैव नहीं हैगा, हैज बीन बिल्ट बाय ब्राउन्स। बहुत सिंपल है। अगर आपको टेंसेस आते हैं, फिर से कह रहा हूं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर देना है, पास्ट को फ्यूचर में, मतलब इस तरह वो मैं आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं उसमें ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और ये इसके आंसर्स भी
भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लाए हैं कि भाई इसका जो आंसर है और वो कैसे होगा। ठीक है, ये आपके पास एक्टिव वॉइस हैं सारे, और उसके बाद ये इसके पैसिव वॉइस हैं। जब आप इसके जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस, अब आप देखें कि ब्राउन्स हैव बिल्ट द लार्ज हाउस। अब इसका जो आंसर आप देखें, द लार्ज हाउस हैज़ बीन। अब देखें हैव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि द लार्ज हाउस इज़ अ सिंगुलर, वी हैव टू यूज़ ए हैज़ विद सिंगुलर। ठीक है, द लार्ज हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय द ब्राउन। ठीक है, अब आप देखें कि उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है कि द जेली फिश स्टंग हर वाइल शी वाज स्विमिंग। अब आप देखें कि द जेली फिश स्टंग हर वाइल शी वाज स्विमिंग। ठीक है, अब इसका जो राइट ऑप्शन है, अब आप देखें कि शी वाज स्टंग बाय द जेली फिश वाइल शी वाज स्विमिंग। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं। इसको जो इसका लिंक है वो भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें आपने बेसिकली किस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप देखें कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपने किस चीज़ में चेंज कर देना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज कर देना है, बीइंग के साथ। ठीक है, अब आप देखें, मैं अगर एक टेंस बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। आई हमारे पास क्या है? आई एम कुकिंग फूड, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज होगा, किसके जरिए? आई एम कुकिंग फूड, द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। ठीक है, तो वहां पे आपने ये चीज रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा। इसी तरह आपके पास पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही चेंज होगा आपके पास बीइंग के साथ। उसके बाद आपके पास पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। याद रखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखें कि आई विल बी कुकिंग फूड। अब ऐसे नहीं होगा, आई विल बी कुकिंग फूड, द फूड इज विल बी बीइंग कुक्ड बाय मी। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब आप इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। तो ये जो बेसिकली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को, ये जो पीडीएफ है, ये मैंने इस वजह से बनाया आपको सिखाने के लिए। इस पीडीएफ को आप एक दफ़ा डाउनलोड करें, इसका आप प्रैक्टिस कर लें। इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली चले जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक को आप क्या करें, इसको डाउनलोड करें और इसको अपने कॉपी पेंसिल उठाएं और इसका प्रैक्टिस करें। पहले टेंसेस सीखें, उसके बाद ये 5-6 रूल्स हैं इसको सीखें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखेगा। तो इस हवाले से इंशाल्लाह इंग्लिश के पोर्शन में मजीद भी इंशाल्लाह है। ये तो हमारे पास एक्टिव पैसिव के कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे, ये एक्सरसाइज वाली वीडियो बनाया हुआ है, और इस हवाले से इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।